एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं मेडिसन एम्परर हान फेंग और इनर एकेडमी कोर्टयार्ड और आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, मुझे ऐसा नहीं था लगा कि इतनी ज्यादा मिसिंग फ्लेम इनर कोर्टयार्ड एकेडमी में मौजूद हो सकती है। ग्रेट एल्डर, आपने सच में काफी ज्यादा मिसिंग तरीके से इस बात को इतनी देर तक एक राज बनाकर रखा है। जिसके साथ ही लिन शियोया कहता है, ये पर्सन ब्लैक कॉर्नर डोमेन से है, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, शायद से ये भी एक एल्केमिस्ट है, जिसकी वजह से ही इसे यहाँ पर मौजूद फ्लेम के बारे में पता चल पाया है। मगर इसका यहाँ पर आना और इनर एकेडमी कोर्टयार्ड में आकर सबके सामने फ्लेम की बात करना काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। जिसके साथ ही एल्डर सू चियान कहता है, ब्लैक कॉर्नर डोमेन के मेडिसन एम्परर हान फेंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो नाम सुनते ही शाओयेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही हान फेंग एल्डर सू चियान से कहता है, मेडिसन एम्परर का नाम ब्लैक कॉर्नर डोमेन में मौजूद मेरे कुछ दोस्त ही सिर्फ मुझे मेडिसन एम्परर कहते हैं, मगर उसी के साथ ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड का डीन, तुम लोग यहाँ पर बिना बुलाए क्या करने के लिए आए हो और क्या करना चाहते हो। जिसके साथ ही हान फेंग उनसे कहता है, हेवनली फ्लेम सारी ही अर्थ और हेवन का एक मिराकल है, मगर तुम सब ने उनमें से एक फ्लेम को यहाँ पर सील कर रखा हुआ है, जो कि काफी ज्यादा क्रूल बात है। मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और फायर सारे एल्केमिस्ट्स के हार्ट का बिलीव होती है, जिसकी वजह से मैं जियान एकेडमी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग इस हेवनली फ्लेम को रिलीज कर दो। जिसके साथ ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड का डीन हान फेंग से कहता है, तुम्हारे मुंह से ये बात सच में काफी ज्यादा फनी लग रही है। तुम हमारी जियान एकेडमी में आकर एक 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कहने पर हम लोग कुछ करेंगे। जिसके साथ ही सारे एल्डर्स और ग्रेट एल्डर हान फेंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ ही एल्डर सू चियान हान फेंग से कहता है, अगर तो तुम यहाँ पर हेवनली फ्लेम को लेने के लिए आए हो तो फिर तुम डायरेक्टली उसके बारे में हमें बता सकते हो, जिसकी वजह से हम सबको एक दूसरे के साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इवन के तुम यहाँ पर ब्लड क्लैन और 8 गेट्स फैक्शन के 2 हुआंग लीडर्स को भी अपने साथ लेकर आए हो, मगर इसमें कोई हैरानगी वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर डोमेन में सिर्फ एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसके पास इतनी अथॉरिटी मौजूद है, जो कि इतने बड़े लीडर्स को भी अपने साथ लेकर किसी जगह पर बिना बुलाए चला जाए। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, ग्रेट एल्डर सू चियान, आपको सच में काफी ज्यादा बातों के बारे में पता है, जिसकी वजह से हम सबको ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात के बारे में अच्छे से पता है कि हेवनली फ्लेम्स हम सब एल्केमिस्ट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जैसे ही आप लोग मुझे हेवनली फ्लेम दे दोगे, उसके बदले अगर आप लोग मेरे से कुछ भी चाहो तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और आपकी हर बात को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मगर उसी के साथ ही ग्रेट एल्डर हान फेंग से कहते हैं, तुम ये कहने वाले कौन होते हो। मुझे तो अभी तक भी स्टिल इस बात के बारे में नहीं पता कि तुम कौन हो। अगर तो योर मैजेस्टी याओ मुझे ऐसा कहते और फ्लेम को रिलीज करने के बारे में कहते तो उसके बाद मैं ऐसा करने का सोच सकता था, मगर अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम्हें इस बात के बारे में शायद नहीं पता कि मेरी जियान एकेडमी इतने सालों से डोशी कॉन्टिनेंट पर सिर्फ अपनी स्टडी के लिए ही स्टैंड नहीं है, बल्कि हमें उसके अलावा भी लोगों को डील करना आता है। जिसके साथ ही हान फेंग कहता है, तो फिर अगर मैं इस फ्लेम को फोर्सफुली ले लेता हूँ तो आप लोग मुझे ब्लेम मत करना। और इसी के साथ ही हान फेंग अपनी फ्लेम को लीश करता है, जिसे देखते ही शाओयेन कहता है, इस इंसान के पास तो पहले ही एक हेवनली फ्लेम मौजूद है। मगर उसी के साथ ही मास्टर की रिंग दोबारा से ब्लिंक करती है। जिसके साथ ही शाओयेन मास्टर से पूछता है, क्या आप ठीक हैं। जिस पर मास्टर शाओयेन को कहते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि वो इंसान जिसने अपने मास्टर को ही ट्रिक किया हो वो यहाँ पर दोबारा से भी कभी शो करेगा और मुझे उसे देखने का चांस मिलेगा। मगर उसी के साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सारे ओल्ड ग्रीव्स को भी ठीक करना होगा और हान फेंग से डील करने पर आप मुझे छोड़ सकते हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अभी के लिए इतना काम करना है कि तुम्हें फॉलन हार्ट फ्लेम को ऑब्जॉर्व करना है, क्योंकि अभी के लिए तुम हान फेंग के ओपोनेंट नहीं हो, जिसकी वजह से तुम उसके साथ कोई भी इशू क्रिएट मत करना। जिसके साथ ही हम आते हैं ग्रेट एल्डर के व्यू पर, जो कि हान फेंग से कहते हैं, अपने लोगों को लेकर यहाँ से जल्दी से चले जाओ और मैं ये समझूंगा कि आज के दिन जो तुमने किया है वो कभी भी नहीं था हुआ। मगर अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें इस बात का अच्छे से पता है कि जब के वक्त हमारी एकेडमी के डीन वापिस आएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हो उनमें से कोई भी यहाँ से भागने में कामयाब हो पाएगा।
तो जियानन एकेडमी के डीन का बैकग्राउंड काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसका अपीयरेंस अभी तक नहीं हुआ, मगर जियानन एकेडमी के डीन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, जिन पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ही ग्रेट एल्डर हान फेंग को ये कहते हैं, उसी के साथ ही हान फेंग हंसने लगता है और उसी के साथ ही कहता है, तुम्हारे डीन काफी सालों से अपनी एकेडमी में वापस ही नहीं आए। हम सब में से किसी को भी इस बात का नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ पर गए हैं, मगर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद सिर्फ इस हेवनली फ्लेम को हासिल करने का है, क्योंकि अगर मैं इस फ्लेम को हासिल कर लेता हूँ तो उसके बाद चाहे फिर तुम्हारा डीन भी यहाँ पर आ जाए, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो सुनते ही एल्डर सूचियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर को थोड़ा सा लीश करते हैं, जिसकी वजह से सारे दो होंग के प्रैक्टिशनर्स भी काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। मगर उसी के साथ ही एल्डर सूचियान कहते हैं, मैंने काफी सालों से ये चेक नहीं किया, मगर आज के दिन मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशंस को टेस्ट करने वाला हूँ और तुम्हारी पावर को चेक करने वाला हूँ, ताकि मुझे भी तो इस बात का पता चले कि आखिरकार किस बात की वजह से तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मगर उसी के साथ ही हान फेंग कहता है, दो सॉन्ग प्रैक्टिशनर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, मगर वो कम्प्लीटली इनविजिबल नहीं होते। ब्लैक कॉर्नर डोमेन में अभी भी काफी ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हान फेंग मिस्टर जिनिन को आवाज देता है और उसे यहाँ पर शो अप करने का कहता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं दो और कैरेक्टर्स को, जो कि जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो उसी के साथ ही उनमें से एक कैरेक्टर कहता है, हान फेंग तुम्हें अच्छे से इस बात का पता है कि हमारी हेल्प लेने के बाद तुम्हें क्या प्राइस पे करना होगी, और हमें इस बात की उम्मीद है कि हमारी हेल्प के बाद तुम हमें वो दे दोगे जिसकी हमें जरूरत है। और इसी के साथ ही ये दोनों कैरेक्टर्स एल्डर सूचियान के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सूचियान कहते हैं, क्या तुम लोग भी इस मैटर में हिस्सा ले रहे हो। मगर उसी के साथ ही उनमें से एक कैरेक्टर कहता है, ग्रेट एल्डर हमें इस सब के लिए माफ कर दीजिएगा, मगर हमें किसी चीज की काफी ज्यादा जरूरत है जो कि हमें आपका ओपोनेंट ही दे सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। जिसके साथ ही दूसरा कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें यही एडवाइस करता हूँ, जल्दी से अपना रास्ता बदल लो और हान फेंग को हेवनली फ्लेम दे दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यहाँ पर ये सब लोग एल्डर सूचियान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही ये मैटर ज्यादा सीरियस होता है, उसी के साथ ही एल्डर सूचियान अपनी पावर को लीश करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ ही कहते हैं, आज मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो रूमर सच था, जब के वक्त सिल्वर और गोल्ड एल्डर्स ने एक साथ कंबाइन होकर एक 2 सॉन्ग लेवल के प्रैक्टिशनर के साथ फाइट की थी और उसका मुकाबला किया था और उसे सप्रेस करने में कामयाब हुए थे। तो जो दो कैरेक्टर हान फेंग के साथ अभी अभी अपीयर हुए होते हैं, उनमें से एक का नाम सिल्वर और एक का नाम गोल्ड होता है। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान बाकी के सारे एल्डर्स को कहते हैं, तुम सब लोग मिलकर हर हाल में हेवनली फ्लेम को प्रोटेक्ट करो, जिस पर सारे एल्डर्स हेवनली फ्लेम को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर पावर हाउसेस का क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही जैसे ही एल्डर सूचियान हान फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तो सिल्वर और गोल्ड उन्हें रोकना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ ही एल्डर सूचियान से कहते हैं, आज के दिन तुम्हें हमारे साथ अपना टाइम पास करना होगा। जिसके साथ ही इनके दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर एल्डर सूचियान यहाँ पर काफी ज्यादा काम थे। हालांकि एल्डर सूचियान ने अपनी सारी पावर को लीश भी नहीं तक किया हुआ, क्योंकि ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि एक 2 सॉन्ग लेवल का प्रैक्टिशनर कितना ज्यादा स्केरी भी हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी युनशेन को उसके स्केरी मोड में देख रखा है। हालांकि एल्डर सूचियान की पावर युनशेन से भी ज्यादा है, मगर फिर भी एल्डर सूचियान अपनी सारी पावर को एक साथ ही लीश नहीं कर रहे होते। वो इस सारे मैटर में काफी ज्यादा काल्म होते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर सूचियान यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को ज्यादा इसलिए भी लीश नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर तो वो स्केरी मोड में फाइट करते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान जियानन एकेडमी का होने वाला है। जिसके साथ जैसे ही दोबारा से सिल्वर और गोल्ड एल्डर सूचियान पर अटैक करने के लिए आते हैं, तो उसी के साथ ही एल्डर सूचियान कहते हैं, सबसे पहले तो मैं तुम दोनों को नॉकआउट करूंगा, उसके बाद ही मैं जाकर हान फेंग से डील करूंगा। और इसी के साथ ही इन सब के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोबारा से एल्डर सूचियान इन दोनों को बहुत ही ज्यादा टफ टाइम दे रहे होते हैं। इनका कोई भी अटैक एल्डर सूचियान को टच नहीं कर पा रहा होता, मगर वहीं पर एल्डर सूचियान के सारे अटैक्स कंफर्म होते हैं और इन सब को डैमेज दे रहे होते हैं। जिसके साथ ही हान फेंग अपने साथ मौजूद सारे लोगों से कहता है, अभी के लिए मैं तुम सबको भी थोड़ी सी ट्रबल देना चाहता
हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मौजूद सारे मैटर्स को हैंडल कर लो। मैं सबसे पहले यहाँ से जाकर हेवनली फ्लेम को अनसील करने वाला हूँ और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुम सबका बहुत ही अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा करूंगा। जिसके साथ ही हान फेंग और उसके साथ आए सब लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिन सब को रोकने के लिए इनर आउटर कोर्टयार्ड एकेडमी के सारे एल्डर्स और दी आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही ये लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हान फेंग के टीम के मेंबर्स सारे एल्डर्स से कहते हैं तुम सब के ओपोनेंट हम हैं। और इसी के साथ ही हान फेंग के साथ आए हुए सब लोग जियानन एकेडमी के सारे एल्डर्स की साइड्स पर गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन सब का रास्ता ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और इन सब के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर यहाँ पर डेफिनेटली अपर हैंड हान फेंग के पास मौजूद होता है क्योंकि हान फेंग के साथ मौजूद ज्यादातर कैरेक्टर्स 2 हुआंग लेवल पर होते हैं, मगर वहीं पर जियानन एकेडमी में मौजूद ज्यादा एल्डर्स 2 वोंग लेवल के हैं। जिसके साथ ही हान फेंग का एक टीम मेंबर जैसे ही जियानन एकेडमी के 2 एल्डर्स पर अटैक करता है तो उसी के साथ ही कहता है तुम दोनों सिर्फ रेगुलर 2 वोंग लेवल के प्रैक्टिशनर हो, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग हमें रोक सकते हो। जिसके साथ जैसे ही वो इन दोनों एल्डर्स पर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर और एल्डर्स भी गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं और जियानन एकेडमी के सारे पावरफुल एल्डर हान फेंग की टीम के सारे पावरफुल एल्डर्स का मुकाबला करने के लिए आगे आ जाते हैं। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर एक और ओल्ड मैन अपीयर होता है जो कि शायद से 8 गेट फैक्शंस का हाई फिगर होता है। तो यहाँ पर आते ही ओल्ड मैन कहता है क्या तुम लोगों ने 2 हुआंग होने की वजह से मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट नहीं कर दी। जिसके साथ ही एल्डर इस पर भी अटैक करने की कोशिश तो करता है, मगर उसी के साथ ही ये सब लोग दोबारा से सारे एल्डर्स को घेर लेते हैं और इसी के साथ ही ब्लड क्लैन का लीडर बोन ब्लड डीमन पाल्म का यूज करते हुए दोबारा से एल्डर्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर उसी के साथ ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड का एक और लीडर यहाँ पर आ जाता है और आते ही एल्डर हो को प्रोटेक्ट करता है और उसी के साथ ही उनकी हेल्प का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसके साथ ही आउटर एकेडमी कोर्टयार्ड के डीन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही फान लाओ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मुझे काफी ज्यादा सीरियस ले रहे हो, मगर मुझे इस बात की काफी खुशी है कि काफी देर के बाद मुझे कोई ऐसा मिल चुका है जिसके साथ मैं जिस तरह से चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। मगर उसी के साथ ही जैसे ही डीन हान फेंग की तरफ देखते हैं तो हान फेंग सील की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखते ही डीन बाकी के दोनों एल्डर से कहते हैं तुम लोग फान लाओ को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रखो और मैं जाकर हान फेंग को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो कहते ही डीन वहाँ से चले जाते हैं, मगर जैसे ही फान लाओ उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसी के साथ ही बाकी के दोनों एल्डर्स उसे यहाँ पर रोक लेते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारे ओपोनेंट हम लोग हैं और इसी के साथ ही फान लाओ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं हान फेंग को जो कि काफी ज्यादा मिस होकर सील की तरफ जा रहा होता है, मगर उसी के साथ ही डीन अपना अटैक यूज करते हुए उसे रोक लेते हैं और उसी के साथ ही उससे कहते हैं हान फेंग हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व करने के बारे में कभी भी अपने माइंड में ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर आने के बाद हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व कर लोगे। मगर उसी के साथ ही हान फेंग उनसे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। जिसके साथ ही डीन कहते हैं तुम ये चेक कर ही क्यों नहीं देख लेते कि क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ या फिर नहीं। और इसी के साथ ही डीन अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी पावर में से काफी ज्यादा रूट्स बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन सब को डील करने के लिए हान फेंग दोबारा से अपनी फ्लेम का यूज करने लगता है। मगर डीन की अटैक्स पे काफी ज्यादा एजिलिटी होती है, जिसकी वजह से डीन हान फेंग को रोकने के लिए कुछ हद तक कामयाब हो पा रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं शाओयेन के व्यू पर, जो कि मास्टर से कहता है जहाँ तक मुझे इस बात का पता है कोई भी एल्केमिस्ट सिर्फ एक ही फायर को ऑब्जर्व कर सकता है और फायर को ऑब्जर्व करने की लिमिट भी एक ही होती है। कोई भी ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट सिर्फ एक ही फायर को ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी फायर को ऑब्जर्व करने की लिमिट भी सिर्फ एक ही होती है। मगर अभी के लिए हान फेंग के पास जबकि ऑलरेडी हेवनली फ्लेम मौजूद है तो फिर ये दोबारा से उसे क्यों ऑब्जर्व करना चाहता है। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं क्योंकि हान फेंग ने भी बर्निंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रखा है, जो सुनते ही शाओयेन शॉक हो जाता है। जिसके साथ ही मास्टर दोबारा से कहते हैं मगर जिस बर्निंग टेक्निक को हान फेंग ने प्रैक्टिस किया था वो सिर्फ पूरी टेक्निक का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि जब के वक्त हान फेंग मेरा स्टूडेंट बना था तो उसके बाद हान फेंग ने बर्निंग टेक्निक को मेरे से चुराया था, मगर तब के वक्त बर्निंग टेक्निक मुकम्मल तौर पर तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से हान फेंग इसे पूरा नहीं सीख सका। मगर उसके बाद जब के वक्त मैं कल्टीवेशन कर रहा था तब के वक्त मैंने इस सब को नोटिस कर लिया था, मगर हान फेंग की चोरी करने की वजह से और इसके लालच करने की वजह से हान फेंग को सिर्फ बर्निंग टेक्निक का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही मिल पाया था। हान फेंग का मेडिसिन रिफाइनिंग का टैलेंट तुम्हारे टैलेंट से जरा भी कम नहीं है और उसी के साथ ही साथ इतने साल की एक्सप्लोरेशन के बाद जहाँ तक मुझे लगता है हान फेंग को कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल चुका होगा जिसकी वजह से ही वो सेकंड फ्लेम को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर तो ऐसा
अच्छा ना होता तो फिर हान फेंग को सेकंड फ्लेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था होना। मगर उसी के साथ ही शाओयन कहता है हान फेंग कितना ज्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसे हर हाल में किल करना होगा क्योंकि मुझे अपने मास्टर के लिए जस्टिस हासिल करना है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।